ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਮਡੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जानकारी लवांगे काली मिर्च के संबंध में। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रयास को, जो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इस जागरूकता अभियान के तहत जो न्यूज एशिया पंजाबी और भाई कुलवंत जी का जो साथ मिल रहा है और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। क्योंकि सिर्फ आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, इस वीडियो के बाद कई बार जब कॉल आते हैं तो पता चलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही है। क्योंकि कुछ शंका समाधान अगर कई भाई बहनों को दूर से बैठे फोन आते हैं, इससे पता चल रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा कार्य है। तो हमारा भी दिल और करता है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाएं। तो जैसा कि आज हम बातचीत करेंगे काली मिर्च, जो देखने में बहुत छोटी होती है और कितनी गुणकारी होती है। एक हरी मिर्च बहुत बड़ी होती है, एक लाल मिर्च बहुत बड़ी होती है लंबाई में, लेकिन उससे ज्यादा गुण हमारी छोटी सी काली मिर्च में है। तो उसके बारे में आज जो चर्चा होगी, जो बातचीत होगी, उसके बीच में हम जानेंगे। मैं सबसे पहले काली मिर्च से जो प्रयोग में हमने अनुभव पाए हैं उस अनुभव की बात कर रहा हूं कि जो अभी एकाएक अभी याद आ रहा है। तो काली मिर्च का उपयोग हिचकी, जिसको भयंकर हिचकी आ रही हो, हिचकी नहीं रुक रहा हो, तो आप इस काली मिर्च का प्रयोग हिचकी के रूप में कर सकते हैं। वो काली मिर्च को आपको सुई की नोक में चुभो के या किसी भी तरीके से काली मिर्च को आप पकड़ के आग पे जलाइए, और जो उसका धुआं निकलेगा उस धुएं को सूंघने से हिचकी नष्ट होती है। अच्छा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमने जिनको ये चीज करें, और जरूरी नहीं कि 100 में 100 ठीक होंगे, लेकिन 100 में अगर 20 भी ठीक हो जाते हैं, सपोज 20 इंसान का भी इस उपचार से हिचकी रुक जाती है तो अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। हमारे बताए गए जो हम परिचर्चा करते हैं, जो बातचीत करते हैं, ये जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए, हर किसी के लिए सटीक 100% सत्य है, 100 में 100 लोगों को लाभ पहुंचेगा, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन रसोई घर एक औषधालय है, जिस तरीके से आयुर्वेदिक औषधालय है, होम्योपैथ का औषधालय है, एलोपैथी का औषधालय है, तो उसी तरीके से रसोई घर भी औषधालय है। एलोपैथी आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े औषधालयों में हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में अलग अलग दवाइयां, चूरन बटियां पड़े होने के बावजूद भी एक खांसी वहां भी नहीं ठीक होती और यहाँ भी नहीं ठीक हो सकती। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस औषधालय की जानकारी हो हर जने को और लोग इसे प्रयोग करें, क्योंकि आपके घर की सबसे पहली औषधालय है, इसके बाद ही आप बाहर जाए। तो इस जागरूकता के तहत तो काली मिर्च के जो अनुभूत योग, जो भी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की बात है कि हिचकी आ रही थी, उन्होंने काली मिर्च को जलाया और उसको सूंघा, उनकी हिचकी नष्ट हो गई। तो इस तरीके से। और एक होता है शीत पित्त, पित्ती उछलना, पित्ती उछल जाता है, ठंडा गर्म हो जाता है, तो काली मिर्च का पाउडर घी में और भूरे में मिला के सेवन करते हैं, और काली मिर्च को घी में मसल के, मतलब काली मिर्च का पाउडर घी में मिला के खूब अच्छे से, और उसको माली लगा लेते हैं पित्ती पे, जहाँ पित्ती उछलती है, दाफड़ हो जाते हैं, तो उसमें वो नष्ट हो जाता है। ऐसे हम बहुत सारे उपयोग के बारे में जानेंगे। खास खांसी में, हमारी पिछली परिचर्चा में जो खांसी हो रही थी या कफ की शिकायत होती है, बलगम की शिकायत होती है, उसमें हमने काली मिर्च और मेथी का प्रयोग किया, तो बादाम का पाउडर, तो कहीं ना कहीं काली मिर्च का वहां पे संयोग है। तो उसी तरीके से काली मिर्च और कहाँ कहाँ कैसे काम करेगा, कि किस तरीके से कार्य करेगा, तो उस पर हम आज परिचर्चा करेंगे, बातें करेंगे। मैं कुलवंत भाई जी, आप पहले आप 2-4 शब्द और कुछ कहें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि काली मिर्च को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी, गोविंद भाई, जैसे हल्दी में करक्यूमिन जो है वो एक उसका दवा गुण है, वो उसमें पाया जाता है हल्दी में। ऐसे ही काली मिर्च में पेपरिन होता है। तो मतलब सिर्फ़ पेपरिन ही जो है वो इसमें पावरफुल चीज़ है, या काली मिर्च में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पूरी काली मिर्च लेने से ही फ़ायदा होगा, या फिर पेपरिन जो है बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो पेपरिन डाल के दे रही हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए भैया, मैं इस मामले में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। सिर्फ़ मैं यहाँ पे रसोई घर को इसी तरीके से प्रमाणित करना चाहता हूँ कि रसोई घर जैसे पुरानी परंपराओं में दादी-नानी ने कभी नहीं देखा कि इस चावल में कोलेस्टेरॉल है, प्रोटीन है, नहीं है, इस आटे में कैल्शियम है, नहीं है। उ सिर्फ़ उन्होंने अपनी जो पीछे आ रहे पीढ़ी को, यानी जो लोग थे, उनके ज्ञानों को उन पे अमल करके उसको कार्य किया। और आज जो भी इन सब चीज़ों में जो खोज के और अच्छी चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। असली मामले में वो व्यवसाय कर रहे हैं। वो व्यवसाय कर रहे हैं, वो आपको और हमें भ्रमित कर रहे हैं कि हम आपको अच्छी चीज़ दे रहे हैं, जबकि नेचुरल में अगर काली मिर्च में वाक़ई कोई केमिकल की चीज़ है, तो भई काली मिर्च खाने से ही अच्छा मिलेगा ना कि काली मिर्च के अंदर से निकाल के फिर उसको स्टोरेज करके, उसको तो व्यवसाय हो गया। ये उनके लिए है जिनके पास काली मिर्च नहीं है और सफ़र में जा रहे हैं और काली मिर्च जेब में नहीं रखने का मन है, तो कैप्सूल रखने का मन है तो रख लो भाई। लेकिन वो चीज़ मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, बाज़ार में एक शुंठी मिलता है, शुंठी के कैप्सूल मिलते हैं। शुंठी के कैप्सूल मिलते हैं, आयुर्वेदिक कंपनियाँ बनाती हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो 60 कैप्सूल ₹250 में बनाती है और जब उसे कैप्सूल को निकालते हैं तो उसमें से चौथाई चम्मच का आधा सोंठ का बारीक पाउडर उसमें भरा हुआ है। हुँ। तो आप समझ लें कि आने वाले समय में इस तरीके से ढूँढ-ढूँढ के कि इसके अंदर ये है और उसके अंदर ये है और ऐसे होगा और वो आपके साथ व्यवसाय कर रहे हैं। हकीकत ये है। हुँ। मतलब जी। और बाकी जो इस चीज़ को मानते हैं, मैं तो एक साधारण उसी भाषा में, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि आने वाले समय में नमक को कैप्सूल में डाल के बेचेंगे और कहेंगे जी इससे आपको आयोडीन की पूर्ति होगी, इससे आपकी सोडियम लेवल की पूर्ति होगी। कुछ ऐसे भी महानुभाव आने वाले हैं कि सोडियम को नमक में अगर सोडियम पाया जाता है, हल्दी में कुर्कुमिन का तो कैप्सूल बन ही गया है, दालचीनी में तो जो भी चीज़ें हैं, तो उन सब का आपको कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में खिलाया जाएगा। यानी कि हमारी वो चीज़ें जो हम हमारे घर में है, ओरिजिनल मिल सकती है, शुद्ध मिल सकती है, उसको हम व्यावसायिक रूप पे पैकिंग के रूप में हमारे साथ ये चीज़ें होने वाली है। इसीलिए अभी से आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है इस बेटे का कि रसोई घर की ताकत को पहचानें। रसोई घर में औषधियों में क्या गुण है, आप उसका केमिकल एनालिसिस, रासायनिक संगठन आप सब जान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस भ्रम में मत आइए कि वो आपको अच्छा देगा। अच्छा तो वही है जो आपकी आँखों के सामने है। जो पैक होके आया, वो कितना अच्छा है, वो भगवान ही मालिक है उसका। जी, अब आते हैं काली मिर्च। काली मिर्च आपने बोला खाँसी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हमने खाँसी के लिए अच्छी है, और आपने बोला किसी को हिचकी लगी हो उसके लिए अच्छी है। काली मिर्च अगर इतनी ही अच्छी है, तो फिर हम लाल मिर्च का इतना उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुणकारी तो ज़्यादा काली मिर्च है। देखिए, हर चीज़ की अपनी-अपनी महत्व है। अगर हमारे हाथ में 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों का अपना महत्व है। काली मिर्च को अगर हम ज़्यादा एक छोटी-सी काली मिर्च है, लाल मिर्च और काली मिर्च में अगर अंतर की बात करें तो ल काली मिर्च ये है कि छोटा-सा है, उसका गुण काफ़ी अच्छा है लाल मिर्च की अपेक्षा, लेकिन काली मिर्च को उतनी मात्रा में डाल के मसाला नहीं बनाया जा सकता। वो हुँ, आपको दिखेगा नहीं। कई बार काली मिर्च को लाल मिर्च को जला के और भरता में जो डाला जाता है सरसों तेल आलू के उबले हुए आलू में और लाल मिर्च को जला के उसमें मिलाया जाता है, या काली मिर्च लाल मिर्च की छौंक जब दाल में डाली जाती है, वो काली मिर्च की छौंक से वो स्वाद नहीं आ सकता, वो रंगत नहीं आ सकती, वो स्वादिष्ट नहीं हो सकता। तो इस वजह से लाल मिर्च का अपना महत्व है, काली मिर्च का अपना महत्व है। काली मिर्च औषधीय गुणों से है। ये गरम मसालों में लाल मिर्च जो है मसाले में गिनती आती है और काली मिर्च है गरम मसाले में गिनती आती है।
हर घर जी। में नहीं भी होगा तब भी चल जाता है। लेकिन अगर लाल मिर्च नहीं है हर घर में तो दिक्कत है। अब लाल मिर्च थोड़ी सस्ती भी पड़ती है, काली मिर्च महँगी भी पड़ती है। जी, जी। तो अब आते हैं कि सिर से लेके पाँव तक काली मिर्च का उपयोग कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ से हम मतलब जो-जो चीज़ें मुझे याद आएगी वो मैं बताता जाऊँगा कि काली मिर्च का हम कहाँ-कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च से ही आयुर्वेद में एक दवाई और बनती है, जिसको बोलते हैं त्रिफला जैसे आप जानते हैं हरड़-बेहड़ा आँवला, बिल्कुल, उसी बिल्कुल। तरीके से आयुर्वेद में एक औषधि बनती है त्रिकुटा। तो उस त्रिकुटा। औषधि का नाम त्रिकुटा नाम है मतलब 3 चीज़ों में उसमें मिली है, एक सोंठ मिला हुआ है, एक काली मिर्च मिली हुई है और एक तिपली मिली हुई है। हुँ, मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ आयुर्वेद ये कहता है कि त्रिकुटा आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है, हुँ, वहाँ-वहाँ काली मिर्च का भी सेवन किया जाए, तो उसका कम से कम तीसरा हिस्सा तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा ही। हुँ। हुँ, हुँ, एक हुँ। सिंपल सी अगर तीनों बराबर मात्रा में मिला के एक रामबाण औषधि बनती है और उस औषधि का एक घटक आप लेते हो, तो कम से कम तीसरे हिस्से का रामबाण आपको असर मिल रहा है। बिल्कुल। अब हम जैसे पायरिया, हम सबसे पहले चलते हैं दाँतों के ऊपर। आँख से बात करते हैं, आँखों में भी काली मिर्च को लगाया जाता है। काली काली मिर्च को मिर्च आँखों में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। जैसे मोतियाबिंद हो गया, तो उसमें हुँ, मोतियाबिंद में काली मिर्च को उसके छिलके ऊपर का छिलका हटा के काला वाला, जो उसके हुँ, व्हाइट वाला होता है, उसको आप अच्छे से घिसिए पानी में हुँ, या किसी भी तेल में या घी में घिस के उसको अंजन करते हैं, तो मोतियाबिंद हुँ। नष्ट होता अच्छा। है आँखों में। दाँतों के लिए पायरिया है, तो पायरिया में काली मिर्च और तम्बाकू जो हुँ, तम्बाकू में बिहार के लोग जो तम्बाकू खैनी खाते हैं, तो काली मिर्च और तम्बाकू का बारीक पाउडर मिला के, इसको बारीक पाउडर करके और इससे मंजन करते हैं, तो पायरिया नष्ट होता है। हुँ। जी। जी, जी। खाँसी में तो हमने बता ही दिया कि खाँसी में काली मिर्च का प्रयोग आप बारीक पाउडर करके शहद में मिला के कर सकते हैं। जी। उसको घी में मिला के काली मिर्च को घी में तल के या घी में उसका पाउडर लेके गरम करके फिर उसको चाट सकते हैं। काली मिर्च को दूध के साथ उबाल के अगर पीते हैं तो उससे सर्दी, खाँसी, जुकाम, बदन में दर्द ये नष्ट होता है। हुँ, 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 हुँ। जी। काली पित्ती उछलना जो दाफड़ होता है, दाफड़ में काली मिर्च, भूरा और घी, यानी भूरा अगर जिनके पास नहीं है, वो खांड इस्तेमाल कर लें, खांड, भूरा, मिश्री कुछ भी मिला के उसके साथ घी मिला के उसका सेवन करते हैं, तो दाफड़ से पित्ती उछलने का रोग नष्ट होता है। हुँ। अच्छा। दमा की जैसे किसी को साँस की तकलीफ है, दमा की तकलीफ है, उसमें काली मिर्च का बारीक पाउडर करके मतलब शहद में मिला के चाटते हैं, तो साँस की तकलीफ दूर होती है। गले सुरीली आवाज़ बनानी हो, सुरीली हुँ, हुँ। आवाज़ भारी-भारी आवाज़ फट रही हो, तो उसमें काली मिर्च का बारीक पाउडर मतलब उसको शहद में मिला के चाटने से मतलब आवाज़ साफ होती है। काली मिर्च ऐसे मुँह में रख के चूसते रहने से भी काली आवाज़ साफ होती है। हुँ। जी। अ, अफारा मतलब अफारा कहते हैं वायु जैसा बन गया पेट में हुँ, गोला हुँ, हुँ। तो काली मिर्च 2-3 चुटकी काली मिर्च लें, फिर 2-3 चुटकी नमक 1 कप पानी में उबालें और उस पानी को पिएँ। तो उससे हुँ। हमारे पेट की गैस की समस्या, अफारा की समस्या वो नष्ट होती है। जी। काली मिर्च से हम कैसे क्या बता रहा था? आँख का हो गया, दाँत में हो गया, हमारी चर्म रोगों पे हो गया। पेट अ गैस। हाँ, पे गैस में भी नमक और काली मिर्च लीवर पे जैसे हम बात कर रहे थे, तो लीवर में भी काली मिर्च का बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन यहाँ पे हुँ, हम काली मिर्च का पाउडर नींबू के रस में, जैसे कि एक नींबू के 2 टुकड़े करे, वो एक टुकड़े को 4 टुकड़े करे और उस चारों टुकड़ों में एक पे काली मिर्च का पाउडर, एक में सौंठ का पाउडर, एक में नमक और एक में मिश्री, इसको रात को रख देते हैं और सुबह उसको हल्का गरम करके चूसते हैं। इन द सेंस क्या हुआ हुँ, कि आपको काली मिर्च यहाँ भी आया, बिना काली मिर्च तो हुँ, काली हम इस तरीके से नींबू और नमक के साथ मिला के भी सेवन करते हैं तो हमारी मंदाग्नि जो भूख लगने की इच्छा है, वो भूख बढ़ती है। हुँ। तो ये उसमें भी काम आती है अगर किसी जैसे गर्मियों में शिकंजी जो है वो बनती है, उसमें हाँ, नींबू और काली मिर्च उसमें मिला के जो है वो शिकंजी में पीते हैं। तो क्या गर्मी
दूर करने के लिए भी काली मिर्च जो असरदार रहती है? देखिए, जिस तरीके से इसे गरम मसालों की तासीर में रखी गई है, ये गर्मी को दूर तभी करेगी इसके साथ जबकि इसके साथ कोई ठंडी चीज़ मिलाई जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। कि अगर हमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है कि हमें थोड़ा-सा अब ठंड में क्या होता है कि अपने आप को गर्मी खत्म करने के लिए कई लोग बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। तो उसको हुँ, हुँ। मेंटेन के लिए हम काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। काली मिर्च हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इ इन सब का ही तो मसाला बनता है। चाहे वो हुँ, हुँ, शिकंजी हुँ। का मसाला हो या किसी चीज़ का मसाला हो या लस्सी का मसाला हो, हुँ। नमकीन लस्सी का मसाला हो, तो वो गर्मी में छाछ पीते हैं तो उसमें मसाले में काली मिर्च का पाउडर मिलाया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो स्वाद के लिए भी और इसके अपने दूसरे गुण जो आपके अंदर जब जाएँगे कि हुँ। गर्मी में आपने ज़्यादा ठंडी चीज़ें तो नहीं कर ली, तो ये अपना हुँ, हुँ। मेंटेन कर इस हुँ, वजह हुँ। से इस्तेमाल करते हैं। जी, तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द वगैरह की समस्या होती है, उनको भी प्रॉब्लम ये काली मिर्च ले सकते हैं? हाँ, हाँ जी। जोड़ों में दर्द की समस्या में भी काम आती है? हाँ जी, जोड़ों के दर्द में का समस्या आती है। थायराइड को ठीक करने में काली मिर्च का अच्छा रोल है। अगर थायराइड को? जिन हाँ, थायराइड को। जो थायराइड जिनका हैवी वेट वाला, हैवी वज़न वाला थायराइड है, तो सुबह तो धनिये का काढ़ा बना के पी रहे हैं, रात हुँ। को ही काली मिर्च से बनने वाली त्रिकुटा का सेवन करें। यानी हुँ। सोंठ, काली मिर्च, पीपली, चौथाई चम्मच, ज़्यादा नहीं, चौथाई चम्मच 1 डेढ़ कप पानी में उबाल के उसको रोज़ नियमित रात को सोने से पहले पिएँ। मुझे आज भी याद है मेट्रो में एक दीपिका दीदी हैं, उन्होंने काली मिर्च का सेवन करके अपने वज़न को 110 किलो से 80 किलो पर ले आई थी, 1 साल काली मिर्च को सेवन करके। यानी एक हुँ। कल्प में, यानी उन्होंने 1 काली मिर्च रोज़ अपनी मात्रा बढ़ाती गई और 50 काली मिर्च तक पहुँची, फिर उसको 50 से फिर 1 पे ले आई, फिर 1 से 50 पे ले गई। इस तरीके से उन्होंने काली मिर्च का प्रयोग करके और वो प्रयोग करने की उनकी विधि थी कि 1 काली मिर्च को कूट के 1 काली मिर्च पहले दिन तो कुछ नहीं पता चला, 1 काली मिर्च कूट के रात को 1 कप पानी में डाल देती थी, सुबह उसको उबाल के पी जाती थी। सर्दी हुँ। हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसा भी हो, उस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को किया। 1 से 50 तक, 50 से 1 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, इस तरीके से 3 बार के प्रयोग में 1 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को स्लिम ट्रिम बना लिया कि 5 फुट 8 इंच के होते हुए 80 किलो का वज़न जो उनकी बॉडी का हड्डी का वेट रहा, हड्डी का हुँ। वज़न। हुँ, मतलब हुँ, हुँ। स्लिम हो गई 80 किलो कहने को लगेगा कि पता नहीं कितना मोटा ही रह गया होगा, नहीं मोटा नहीं रहा, क्योंकि जब उनकी हुँ। हड्डियों में वज़न इतना था, तो इसीलिए 120 किलो के ऊपर भाग गया था थोड़ा-सा चर्बी ज़्यादा होके। जी। तो आपने बताया कि सौंठ, काली मिर्च और तीसरी क्या चीज़ बताई त्रिकुटा में? पिपली। पिपली। तो ये पिपली और काली मिर्च ये एक ही कैटेगरी इनकी नहीं होती है दोनों? पिपली का भी जो काली मिर्च का ही उसमें भी तो पेपरिन होती है? हाँ, चरपरे स्वाद के हैं, सेम हैं, हुँ, हुँ। लेकिन हुँ, ये हुँ। पिपली को आप रेगुलर बेस में लगातार नहीं ले सकते, सब्जियों हुँ, में हुँ। नहीं डाल डाल के बना सकते, मसाला नहीं है वो। वो हुँ, आयुर्वेदिक हुँ, हुँ। औषधि और ये हमारे जी। रसोई भोजन में भी नियमित रूप से डाल के सेवन करने वाली है काली मिर्च। अच्छा। तो ये त्रिकुटा जो है ये उसमें काम आता है थायराइड में? हाँ, त्रिकुटा थायराइड में जिनका वज़न ज़्यादा है, वो वज़न कम हाँ, हाँ। ऐसे नहीं थायराइड है फिर भी वज़न ज़्यादा है, तो आप इसका प्रयोग करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। रात्रि में हुँ। सोने से पहले पी लें। मतलब इसका काढ़ा बना के पी लें? हाँ, काढ़ा बना के पी लें, गर्मी के मौसम में ऐसे ही पी लें, हुँ। मतलब 2 चौथाई चम्मच लें और पीछे से पानी की फंकी ले लें। मुँह का हुँ, स्वाद हुँ। अगर खो गया हो, जैसे अभी हुँ। हमने देखा महामारी में आया कि जी हमें स्वाद नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, उसमें काली मिर्च का पाउडर, नींबू, नमक मतलब खट्टा, मीठा, तीखा सब मिला लीजिए हुँ। और उसको काटिए, मुँह का स्वाद वापस आ जाता है। किसी को भूख बहुत अधिक लगती हो, बहुत हुँ। अधिक भूख लगती हो, उसको काली मिर्च 2-3 चुटकी काली मिर्च सेवन करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। सुबह सुबह-शाम सेवन करना चाहिए, इससे अधिक भूख लगने की समस्या खत्म हो जाती है। भूख कम लगती है, तो यही काली मिर्च में आपको नमक, नींबू वगैरह मिलाना पड़ेगा। हुँ। और भूख अधिक लग रही है, तो आप इसको इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हुँ। तो ये काली मिर्च की तासीर जो है वो आपने बोला कि गरम मसाले में इसको गरम मसाले की श्रेणी में रखा जाता है। तो इससे तो फिर अगर लेंगे तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती? इसमें क्या होता है कि जब हम गरम मसाला अपने घर में सब्जी में डालने के लिए बनाते हैं,
तो कोई भी परिवार अपने 4 परिवारों का भोजन बनाता है तो कितना गरम मसाला डालता है? 1 चम्मच। तो उस 1 चम्मच में कितनी काली मिर्च पहुँचेगी? एक एक अगर 10 तरह के गरम मसाले हमने मिलाए हैं, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, मतलब ये तेज पत्ता, धनिया, ये क्या बोलते हैं अपना दालचीनी, इस तरीके की अगर हमने सौंठ, ऐसे अगर हमने गरम मसाले मिलाए हैं, तो उसमें काली मिर्च की भूमिका रहेगी कितनी? तो इस वजह से अभी जैसे याद आ गया कि हम काली मिर्च से हकलाना और तुतलाना, जैसे बच्चों का जो अच्छा, होता है ना, हाँ, अच्छा। उसमें भी हम काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। काली मिर्च को बारीक पाउडर करके शहद में मिला के जीभ पे मलना चाहिए। हुँ, अच्छा। तो जो बच्चे इसमें जी, जी। एसिड ले रहे हैं तो उनको काली मिर्च बादाम के साथ दीजिए। हुँ, खाँसी के लिए एक और प्रयोग काली मिर्च का बहुत अच्छा प्रयोग है कि काली मिर्च और बादाम को घी में भून लें और उसको हुँ, पाउडर बना के रख लें। जैसे 50-60 काली मिर्च ले लें, 50-60 बादाम ले लें। इनको घी में हुँ, तल के बारीक पाउडर बना के रख लें और 1 कप दूध में आधा चम्मच, 1 चम्मच ये डाल के गरम करके वो दूध पी लें। तो हुँ, ताकत आ जाती है, खाँसी भी ठीक होता है, कफ वगैरह की समस्या भी दूर होती है। हुँ। तो इसमें गोविंद भाई एक चीज़ जो है वो ये है कि काली मिर्च साबुत काली मिर्च काम की ज़्यादा होती है या उसका पाउडर? क्योंकि जो आयुर्वेदा में भी अगर बात देखें तो उसमें ये बोला जाता है कि काली मिर्च अगर जैसे ही हम उसका पाउडर बनाते हैं, तो कुछ देर बाद ही उसका जो उसके अंदर के दवा गुण जैसे पेपरिन होता है, वो कुछ देर बाद ही उसका वो नष्ट हो जाता है। तो साबुत काली मिर्च जो होती है वो तुरंत उसको पीस कर उसको अगर यूज़ में लाया जावे तब वो ज़्यादा काम की होती है। अगर उसको कूट के रख लेंगे तो उसके बीच का जो पेपरिन जो औषधीय गुण है, वो उसका नष्ट हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि साबुत काली मिर्च ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी या कूटी हुई? देखिए, अगर हम अपनी परंपराओं पे ध्यान दें, तो जब भी मसाला हमारे साग-सब्जी भोजन बनते थे, तो मसाला हुँ, उसी से पीसा जाता था। बिल्कुल। हकीकत तो ये है, जितने भी घर-द्वार, जितने भी परिवार आज से पहले हुए, हर घर में सिलबट्टा होता था मसाला हुँ, पीसने के लिए। तो कभी हुँ, भी ऐसा नहीं होता था कि आज मसाला पीसा है और उसको हम अगले दिन तक उस मसाले का ही प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि हुँ, हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए कि ताज़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज़ में। अगर आपके पास हुँ, काली मिर्च रखें, पहले हम अपनी दादी-नानी को देखें, तो वही भाई धनिया ले लिया, तेज पत्ता ले लिया, काली मिर्च लिया, हल्दी लिया, सब चीज़ उसको सिलबट्टे पे उसी वक़्त पीसा जा रहा है। हुँ, यानी कि पीसा हुआ, रखा हुआ इस्तेमाल नहीं। हाँ, पीसा हुआ, रखा हुआ कब इस्तेमाल होता था, वो भी मैं बताऊँ परंपराओं में किस दिन, जब हमारे घर में शादी-ब्याह का माहौल हो रहा है, परिवार हुँ, में 50-100 जने आने वाले हैं, जिनके लिए हुँ, मसाला बहुत ज़्यादा पीसना पड़ेगा, तो उससे पहले ही हमारे घर वाले सारे मसाले, हल्दी है, धनिया है, तेज पत्ता है, क्या बोलते हैं, लाल मिर्च है, इन सबको हमें गाँव भेज दिया जाता था कि जा पिसवा कर ले आ, मसाला पिसवा कर ले आ। मैं आज से 40 साल मतलब 43 साल का हूँ, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो भी कब, कितने दिन के लिए? अभी देखिए ना, शादी-ब्याह में बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए, अब उनके लिए भैया 5 किलो मसाला कहाँ से पीसेगा? कौन पीसता रहेगा सारा दिन? तो इसलिए उन दिनों में ही प्रयोग किया जाता है और वो कितने दिन चलता है? किसी भी परिवार का जो 5-6 दिन, तो 5-6 दिन अगर और वो भी पीस कर लेके आया, हफ्ते भर में खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत बच हुँ, जाता था, मेहमान चले गए, जो बच गया मसाला, वो अपना इस्तेमाल करके खत्म कर दिए, फिर दोबारा उसी रवैये पे, ये हुँ, रोज़ हुँ, पीसो, हुँ, रोज़ सब्ज़ी बनाओ। हुँ, ठीक तो है। इससे ये साबित होता है परंपराओं से कि हमें रसोई घर के मसालों को कभी औषधीय प्रयोग करना है, तो आप ताज़ा और उसी तक वक़्त करें तो ज़्यादा बढ़िया। बाकी देखिए ना करने से तो हाँ ही अच्छा है। अगर जिनके पास ये पीसने की सुविधा नहीं है, ना करने की है, पाउडर मिल रहा है तो पाउडर को ही करें। ना से हाँ तो अच्छा है। उन व्यावसायिक लोगों से तो ज़्यादा अच्छा है, जो आपको एक केमिकल के ज़रिए उसको स्टोर करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हुँ, तो उसका इसकी काली काली मिर्च की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो जिनकी जो बॉडी है वो पित्त प्रवृत्ति की है, तो उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसको? देखिए, मैंने राजीव भाई के व्याख्यानों में ही सुना था कि
मैं गौमूत्र की बात करूं, गौमूत्र के व्याख्यान में जब सुना कि उन्होंने बोला गौमूत्र सर्वरोग नाशक है, इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन जब जिसका पित्त बढ़ा हो, पित्त प्रधान हो, तो उसे गौमूत्र के साथ घी का सेवन करना चाहिए, यानी घी हमारे पित्त को समन करेगा। अब मेरे लिए काली मिर्च बहुत जरूरी है, उदाहरण के तौर पे, या किसी को भी कोई भी गर्म तासीर की औषधि आपके लिए बहुत जरूरी है और उससे आपको गर्मी बढ़ने का डर लगे, उसका दुष्प्रभाव नजर आए, तो उसके साथ घी बहुत ही उत्तम है। आप अपने भोजन में मात्रा बढ़ा दें या उस औषधि को घी के साथ सेवन कर लें। अभी जैसे मैंने अभी पित्ती उछलने में बात करी, तो काली मिर्च और घी लेना है, घी लेना है। इस तरीके से अब हम जैसे याद आ रहा था, मुझे ध्यान से उतर गया, तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा। मतलब काली मिर्च को हर जगह, जैसे अग्नि किसी की कमजोर हो गई, मतलब मंदाग्नि हो रखा है, तो वहां पे काली मिर्च, लौंग, नमक और नींबू, इनका मिला के सेवन करना चाहिए। हकलाने तुतलाने में तोतलापन है, हकलापन है, उसमें काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। आवाज सुरीली करने में सेवन करना चाहिए। शरीर में दर्द है तो भी आप काली मिर्च को उबाल के पीते हैं, अगर आपको दर्द दूर होता है। इसका तेल बना के सेवन कर सकते हैं। इसका तेल, अब तेल बनाने के लिए हमारे यहाँ तो कोल्हू है नहीं, तो हमने क्या करा कि किसी भी तेल में, मतलब चाहे तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, इनमें काली मिर्च का पाउडर बना के उसको धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे जलाते जाएं, तो क्या होगा कि काली मिर्च का सारा असर उस तेल में आ जाएगा। तो उस तेल को अगर हम मालिश करेंगे तो काली मिर्च का तेल कहलाएगा। काली मिर्च हमारे लकवा में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन्हें भी पैरालिसिस अटैक हो गया है, उन्हें काली मिर्च को दूध में उबाल के पिलाना चाहिए। अब बात ये थी कि मात्रा अपनी उनकी बॉडी के अनुसार। किसी को पाइल्स की दिक्कत है, किसी को मल द्वार में जलन होता है, दर्द होता है, और वो काली मिर्च का सेवन ज्यादा करेंगे तो उनका दर्द और जलन बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही। और उन्हें बहुत जरूरी है काली मिर्च, तो घी के साथ सेवन कर लें। जी, तो अब आते हैं कि काली मिर्च जो है वो वयवादी जिनको वात की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उनके लिए कैसे कारगर रहती है? उनके लिए भी इसी तरीके से काली मिर्च का पाउडर, जिस तरीके से हम अपनी मेथी का प्रयोग करते हैं, मेथी का काढ़ा बना। लेकिन होता क्या है, मेथी के आपको पानी में उबाल के, दालचीनी को पानी में उबाल के जब आप पिएंगे, तो उतना तीखापन नहीं आएगा जितना कि काली मिर्च आएगा। तो बस यहाँ पे यही है कि जब काली मिर्च आपको लेना है अपने उसी चीज के लिए, उन समस्याओं के लिए, तो आपको काली मिर्च की मात्रा कम रखनी पड़ेगी तीखेपन की वजह से, या उसमें मिठास डालना पड़ेगा। इस तो ये तरीके। कुछ कुछ ऐसा भी है कि काली मिर्च जो है वो कुछ लोगों को, कुछ खास वर्ग के लोगों को नहीं लेना चाहिए? देखिए, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरी मेरी धर्म पत्नी को काली मिर्च सूट नहीं करती। जैसी वो काली मिर्च, मतलब उसको मैं कुछ भी दूं, काली मिर्च से बनी हुई कोई भी चीज लेगी और उसमें गलती से काली मिर्च की ज्यादा, यहाँ पे देख रहे, सूट तो सबको करेगा, बस मात्रा जैसी। क्योंकि हमने जब काढ़ा बनाते हैं तो हम दालचीनी, लौंग, अपने घर में काली मिर्च, तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। जिस दिन गलती से काली मिर्च की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको मतलब एलर्जी हो जाता है। ये तो अपने आप को खुद को पहचानना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा है, ये किसी भी, जब एक नवजात शिशु को काली मिर्च दिया जा सकता है, भाई सूखी खांसी हो रही है, काली खांसी हो रही है, तो काली मिर्च का बारीक पाउडर बना के फिर उसको घी में थोड़ा सा गर्म करके उस घी को पिला सकते हैं, या उस काली मिर्च को चटा सकते हैं, जैसी इच्छा करता है सामने वाले को। तो उसमें हमारी काली खांसी और सूखी खांसी में काम आता है। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ मात्रा, अगर नहीं सूट कर रहा है तो आप उसकी मात्रा, अगर जरूरी है तो मात्रा कम कर दें, और नहीं जरूरी है तो उसकी जगह पे अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मतलब रसोई घर को पहचानने का यही सबसे आसान तरीका है। तो बच्चों और बुजुर्गों को काली मिर्च देने का कुछ अलग तरीका भी हो सकता है कि उनकी मात्रा कम ज्यादा हो? हाँ, जैसे बच्चों का, किसी मान लो कोई बच्चा 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, साफ नहीं बोलता है, अब उसको ये नहीं कि हम उसको 2-4 काली मिर्च का पाउडर देंगे, नहीं, उसे 1 काली मिर्च का पाउडर ही
दें तो ज्यादा बढ़िया। एक काली मिर्च का पाउडर यानी 1 चुटकी से भी कम निकलेगा और उसको शहद में मिला के दीजिए। भले उसको दिन में 5 बार दे दीजिए, लेकिन थोड़ा-थोड़ा दीजिए, एकदम थोड़ा-थोड़ा। और बुजुर्गों को? बुजुर्गों को तो शहद के साथ आप उनकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। शहद हो गया, गुड़ हो गया, उनकी मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर ज़्यादा उनको दिक्कत लगती है, तो आप वो थोड़ा-सा कम कर लें। अपने अब 1 या 2 दिन में मतलब काली मिर्च के सेवन से अगर आपकी मात्रा ज़्यादा हो गई, तो अगले दिन ही पता चल जाएगा। थोड़ी देर मतलब अगले दिन सुबह पता चल जाता है। मल द्वार हमारा बता देता है कि हमारी मात्रा ज़्यादा हो गई है, या जिनको एलर्जी हो मतलब इनको एलर्जी होना होगा, तो उनकी छींके या सांस अटकने जैसी समस्या, जो मेरी धर्मपत्नी के साथ होता है। अगर उसने काली मिर्च ले ली है और उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको खरखराहट सी हो जाती है, मतलब चरपरे की वजह से गला जो है वो और खुश्क हो जाता है। जी, जी, जी। वो भी मात्रा ज़्यादा होने पे। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद गोविंद भाई। आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो उम्मीद करते हैं कि पब्लिक को ज़रूर पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी जानकारियाँ लेकर अक्सर हमारे दर्शकों के सामने आते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। अपना जाते-जाते नंबर भी बता दीजिए ताकि कोई आपसे संपर्क करना चाहता हो तो वो संपर्क कर सकता है। जी। मेरा नंबर है 9958148111 9958148111। अब एक जी, सूचना देना चाहता हूँ। 15 जनवरी सुबह 10 बजे रतनगढ़, हुँ, अम्बाला जिला, हरियाणा के अम्बाला जिला में स्वदेशी चिकित्सा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत उस गाँव के गुरुद्वारे में अ, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। गाँव समाज को और पुरानी परंपराओं को उनसे भी हमें ज्ञान मिलेगा, वहाँ जो बड़े-बुजुर्ग होंगे उनसे भी हमें जानने को मिलेगा और वहाँ के भाई-बहनों को भी हम बताएँगे। तो ज़मीनी स्तर पे ये कार्य होने वाला है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत रतनगढ़, गाँव रतनगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा में 15 जनवरी 2010 सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि गोविंद भाई के द्वारा दी गई जानकारी सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे किसी न किसी के फ़ायदे की बात निकलेगी ज़रूर क्योंकि काली मिर्च के संबंध में आज बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। अगर एक भी बंदे को इस जानकारी से फ़ायदा होता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी, जो कि हेल्थ के चैनल हैं, इस पे हेल्थ की वीडियोज़ डाली जाती हैं। इसको लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।